जी, सलामकुम। हम कलर के बारे में बहुत तरीके-तरीके की चीज़ें पढ़े हैं, हम कलर का बिहेवियर पढ़े हैं, कलर की कॉम्पोज़िशंस पढ़े हैं, हमने कलर्स के नाम देखे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कलर के बारे में बेसिक ऑब्ज़र्वेशन और बेसिक टर्मिनोलॉजी और ये चीज़ की आँख कैसे देखती है, ये हम देखते रहे। एक अब ये लेक्चर तो नहीं है, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी मैंने आपके लिए एक प्रेज़ेंटेशन बनाई है जिसमें आप बस खामोशी से इसको देखें और इसमें 3 चीज़ें जो आप नोट करें। नंबर 1 कि रेड की फैमिली के जितने भी रंग आम तौर पे इस्तेमाल होते हैं, ख़ास तौर पे नहीं, ख़ास तौर पे इससे भी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आम तौर पे जो रेड की फैमिली के कलर इस्तेमाल होते हैं उसके लोगों ने क्या क्या नाम दिए हैं। चूँकि हमारी उर्दू में बहुत ज़्यादा तहकीक और ऐसी की चीज़ नहीं हुई, तो हमारी हर चीज़ों के लफ्ज़ जो है वो लिमिटेड है। यानी लाल रंग को लाल कहेंगे, सुर्ख कहेंगे, गुलाबी कहेंगे, अरवानी कहेंगे, मतलब आपके पास हैं वर्ड्स, लेकिन वो बहुत 8-10 से ज़्यादा लफ्ज़ नहीं है पूरी की पूरी रेड फैमिली को बयान करने के लिए। अब ये जो मैंने वर्ड्स निकाले हैं ये हैं 115। 115 मुझे बहुत आराम से मिल गए हैं। अगर मैं ज़्यादा स्पेसिफ़िक चीज़ तलाश करूँगी तो मुझे इससे ज़्यादा भी मिल जाएँगे, और इसका मतलब ये है कि जो ज़ुबान भी तहकीक की होती है, जिसमें डेवलपमेंट होती है, जिसमें बिज़नेस और साइंसेज़ और सारी चीज़ें जो ज़ुबान को इस्तेमाल करती हैं, वो ज़ुबान फिर एक्सपैंड होती है, उसमें ज़्यादा ज़्यादा वर्ड्स आते हैं। तो एक तो आप ये देखें कि लोगों ने इन रंगों के नाम क्या रखे हुए हैं। दूसरी बात आप ये देखें कि बैकग्राउंड चेंज हो जाएगी तो फ्रंट का कलर जो है वो फ़र्क नज़र आएगा। ये आपको फुल रेड यानी पॉपी रेड जो है ना, बड़ा खालिस एक सुर्ख मानते हैं हम। वाइट के अगेंस्ट तो ये आपको फुल बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप बैकग्राउंड चेंज करेंगे आपको ये कलर थोड़ा-थोड़ा सा फ़र्क नज़र आना शुरू होगा। यानी इसके कलर की जो स्टेबिलिटी है ना, वो आप चेक करेंगे कि ये इतना स्टेबल नहीं होता है, इतना कि थोड़ा-थोड़ा फ़र्क होता है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि बैकग्राउंड का कलर चेंज करने से फ़ोरग्राउंड का जो कलर होता है उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है। तीसरी चीज़ जो है वो आप इसमें एक और बहुत मज़ेदार चीज़ ऑब्ज़र्व करेंगे, वो है कलर कॉम्पोज़िशंस। अब से पहले हम कलर कॉम्पोज़िशंस बनाने का सोच रहे थे। मैंने आपको थोड़ी-सी टिप्स भी दी हैं। लेकिन ये इसको आप इस तरीके से सोचें कि जैसे आप बाज़ार जाते हैं और एक प्रिंट होता है और आपको कोई बताता है कि इस प्रिंट के 4 कलर मौजूद हैं, तो आप चारों देखते हो कि जो डिज़ाइन एक ही है, उसके मेजर कलर्स एक ही हैं, लेकिन कुछ कलर्स चेंज कर दिए गए हैं। तो इसका मतलब है कि पूरी कॉम्पोजिशन में अगर 6 रंग हैं और 6 में से सिर्फ एक बैकग्राउंड चेंज कर दी गई है, बाकी सारे कलर वही हैं, तो उस कलर का इम्पैक्ट बहुत फ़र्क होता है, उस कॉम्पोजिशन का इम्पैक्ट फ़र्क होता है। तो तीसरी चीज़ आपने पूरी स्क्रीन के ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है उसको आपने एज़ कलर स्कीम्स, एज़ कलर कॉम्पोजिशंस देखना है कि एक एलिमेंट यानी बैकग्राउंड जब आप चेंज करेंगे तो कलर कॉम्पोजिशन कैसे फ़र्क होगी। तो ये तीनों चीज़ें आप ऑब्ज़र्व करें। मैंने इस लेक्चर का, ये प्रेजेंटेशन का नाम रखा हुआ है हाउ रेड इज़ योर रेड, क्योंकि हम समझते हैं कि रेड एक दफ़ा हमने कह दिया तो वो स्टेबल है, उसको कोई चीज़ चेंज नहीं कर सकती, लेकिन रेड को बहुत सी चीज़ें चेंज करती हैं। और अभी भी ये जो कलर कॉम्पोजिशंस हैं ये बहुत लिमिटेड है, क्योंकि मैंने फ्रंट में जो चीज़ है रेड, और जो बैकग्राउंड पे मैं रंग फ़र्क दिखाऊंगी वो भी रेड फैमिली की, यानी ये बेसिकली एक ही फैमिली के हैं। अगर मैं इसको और फ़र्क फैमिलीज़ में डालूंगी तो फिर तो और बहुत ज़्यादा कॉम्पोजिशन हो जाएंगी। लेकिन आप ये देखें कि ये मैंने 115 जो रंग निकाले हैं, इसमें आप चेक करें कि आपका आप और ये बिल्कुल नॉन वर्बल चीज़ है, हम इसमें बात नहीं करेंगे, हम 3-3 सेकंड्स के लिए इसको चलाएंगे, तो आप बिल्कुल इसको इमोशनल लेवल पे फ़ील करें। उसको इसमें अक्ल से इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप देखिए कि जैसे ही पिक्चर चेंज होती है, आपको क्या महसूस होता है। शुरू करते हैं।